मध्य प्रदेश की सबसे हॉट गुना लोकसभा सीट पर शुरुआत से अब तक सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में मोदी लहर की आंधी में सिंधिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार सिंधिया फिर मैदान में है और मोदी लहर भी, तो देखना होगा कि अपनी वर्चस्व वाली सीट पर महल किस तरह कामयाबी का परचम लहराता नजर आता है। के 75 साल पूर्ण होने के बाद ये अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के बाद हम कितने खुशहाल हुए। आज निश्चित रूप से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत गर्व से अपने आप को पूरे दुनिया में प्रस्तुत भी कर रहा है। ये निश्चित रूप से ऐसी ही महान विभूतियों के उस श्रम और उस जो इन्होंने आदर्श प्रस्तुत किए उन पर चलने के बाद जहां आज हम पहुंचे हैं उसका ही प्रतिफल है। लेकिन फिर भी ये भी सच्चाई है अपने आप में कि देश आज जहां होना चाहिए था शायद वहां तक नहीं पहुंच पाया। क्यों हमारी सरकारें इतनी कामयाब नहीं हो पाई जितनी उनसे अपेक्षा की जाए। अपेक्षाओं का यह दौर हर 5 साल में चलता ही रहता है। इस बार फिर से लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, गलियों में पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही आपके सबसे ज्यादा शुभचिंतक हैं। लेकिन जनता शायद यकीन नहीं करती है या करती भी है। किस हद तक जनता और जन भावनाओं पर जनप्रतिनिधि खरे उतरेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। तो चुनावी माहौल है और सभी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं मतदाताओं को रुझाने के लिए। मतदाता के मन में क्या है ये अब तक कोई नहीं समझ पाया है और यही एक विशेषता होती है स्वस्थ लोकतंत्र में। मतदाता को मतदान का जो अधिकार होता है वो सर्वोपरि होता है। राजनीतिक पार्टियां कितना प्रभावित कर पाती हैं, किस तरह के वादे। शांत हो जाइए सभी लोग, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम आज डिबेट करने वाले हैं। हाँ, सभी तमाम पार्टियों के नुमाइंदे आज यहाँ पर मौजूद हैं। सब अपनी बात यहाँ कहेंगे। किस तरह का माहौल आप अभी देख पा रहे हैं शहर में, लोकसभा क्षेत्र में? शहर में सड़क कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। उसका कारण है शहर में अंडर करंट महंगाई का है, बेरोजगारी का है। जो शहर में जो विकास आज तक 20 साल में भाजपा नहीं कराई उसका माहौल है। और दूसरा माहौल ये है कि बीजेपी ने कांग्रेस की जिसने सरकार गिराई और उनको अपना टिकट दिया। जो वर्तमान सांसद थे भाजपा के केपी यादव, उनका टिकट काट दिया। उनका दोष क्या था बीजेपी वाले ये बताएं, उनका टिकट क्यों काटा गया? बीजेपी वाले बताएं उनका टिकट क्यों काटा गया? पार्टी किसी का टिकट नहीं काटती, संगठन के ऊपर होता है किसको टिकट देना है, वो पार्टी का निर्णय। संगठन का निर्णय था, पार्टी को जो अच्छा लगा पार्टी करती, संगठन करता है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं करता। हमारे यहाँ हमारा कहना यह है कि सिंधिया जी का पिछले 70 सालों से इस क्षेत्र पर प्रभाव रहा है। उनका ही सांसद चुना था। पहले इनकी दादी जी चुनी जाती थी, फिर पिताजी, अब ये। और ये भी पिछले 22 सालों से 17 सालों से लगातार चुने ही जा रहे हैं। और आजादी के पहले भी 250 साल इन्हीं का शासन रहा। तो आज गुना में जो भी कुछ है अच्छा वो भी इन पर उसका क्रेडिट है और जो बुरा है उसके भी ठीक रहा इनकी सिर पर। आज यदि बमोरी में तमाम सारे सैकड़ों गांवों में 2-2, 5-5 किलोमीटर से लोगों को पानी लाना पड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि गुना में रोजगार का कोई साधन नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये मुख्य सवाल है। यदि यहाँ पर शिक्षण संस्थानों का अभाव है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 साथी मौत के मुंह में समा गए। कारण क्या था? उन्हें रेफर किया भोपाल रेफर क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। तो यदि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा भारतीय जनता पार्टी ने बनाई होती, सिंधिया जी ने बनाई होती, तो हमारे 2 साथी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आज हमारे साथ होते, तो देश का भविष्य होते। तो इस तरह से हमारे यहाँ से शहर से जो पलायन हो रहा है वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं, तो ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है। ऐसे शहर में यदि आप 300 सालों
से आपने जो शासन किया उसका क्रेडिट लेना चाहोगे तो उसका ठीकरा भी आपके सिरों पे। मैं शेखर वशिष्ठ जी के पास जाऊंगा, उससे पहले हरिओम खटीक जी, आप छुपे बैठे हैं, यहाँ आ जाइए। और काफी आप जमीनी नेता हैं, आपने काफी संघर्ष किया है, इस शहर की छोटी छोटी सी समस्याओं को आपने उठाया है, क्या कहेंगे आप? इधर आ जाइए पुष्पराज। मैं क्या बोलूं यार भाई साहब, निशब्द हो गए। हरिओम जी, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, याद कीजिए और अब अपनी बात कहिए। भाई साहब मैं वहाँ खड़ा था, किसी का इंतजार कर रहा था, आपने मुझे बुला लिया, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके नजरों में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा श्रेष्ठ है या कांग्रेस? पार्टी तो एक समाज सेवा करने के लिए होती है और सच्चाई से समाज सेवा करे। पार्टी दोनों अच्छी है, पर उसमें नेता कौन अच्छा है ये गुना की जनता जानती है। मैं गनका ठुका हूँ कांग्रेस का, किसी पार्टी में नहीं गया, राजनीति छोड़ दी मैंने, सिर्फ समाज सेवा उसकी करूंगा जो मेरे पास आएगा। जी, पार्टी छोड़ दी लेकिन राजनीति नहीं छोड़ी, समाज सेवा नहीं छोड़ी। शेखर वशिष्ठ जी भी नेता प्रतिपक्ष हैं नगर पालिका में और बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं। आज क्या बात रखने वाले हैं शेखर जी? दो तरह के मुद्दों का चुनाव है, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च चुनाव है। तो एक तरफ देश के मुद्दे हैं कि आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, आम जनता महंगाई से जूझ रही है और तमाम सारी राज्य से जुड़ी बातें हैं। अलगाववाद की है, अराजकता की है, कट्टरवाद की है, धार्मिक सहिष्णुता की है, सद्भाव की है, धर्मनिरपेक्षता की है। ये मुद्दों का चुनाव है, देश की जनता मुद्दों चुनाव पे वोट देगी। दूसरी बात, विकास की बात की जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी मित्र जब विकास की बात करते हैं कि सिंधिया जी हैं जो विकास कराते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि सिंधिया जी 5 साल पहले कहाँ थे? यदि उन्होंने विकास कराया तो निश्चित तौर पर जो भी क्षेत्र में विकास हुआ है ये कांग्रेस में रहकर हुआ है, तो ये कांग्रेस की देन है। केंद्रीय विद्यालय का एक साथी डिबेट में बात कर रहे थे, केंद्रीय विद्यालय सिंधिया जी ने बनवाए। अरे तो मनमोहन सिंह की सरकार थी इसलिए केंद्रीय विद्यालय बना, आपने खुलवा दी क्या? तो मोदी सरकार 10 साल वही बात अभी पुष्पराज जी भी कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 10 साल से बीजेपी के शासन केंद्र में है और 22 साल से मध्य प्रदेश में है, 20-22 साल से, और निरंतर 18-20 साल से स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनकर आ रही है। चाहे वो मैंडेट में चढ़ाव घोंप कर आए या जीत कर आए, घूम फिर के बीजेपी आ रही है। तो आप भी लोकल के व्यक्ति हैं और इस जमीन से जुड़े हुए हैं। शहर की क्या दशा दिशा है, मैं समझता हूँ कोई भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हृदय पे हाथ रख के तो शहर के विकास की बात नहीं कर सकता। हम पार्षद हैं, शहर में आप जाइए, सिविल लाइन से पूरा शहर खुला पड़ा है, बड़े बाजार में दिन में सड़कें खोदी जा रही हैं। अरे तकनीकी महकमा भी आपके पास, आप रात को 12 बजे मशीनरी लगाइए ताकि दिन में शहर की जनता परेशान ना हो। सिविल लाइन के मेंटेनेंस का क्या स्तर है? एक विशेष जगह तो बहुत वीआईपी मेंटेनेंस करा दिया आपने 8 रोड पे 100 मीटर का, आप ध्यान दीजिएगा उस पर। बाद बाकी आप शहर की सिविल लाइन देखिए, तमाम भेदभाव किया जा रहा है, शहर के साथ ही किया जा रहा है, कांग्रेस भाजपा का नहीं। कहीं विशेष जगह मजबूती दी जा रही है और पूरा शहर है एक तरफ खड्डों में जूझ रहा है। मैं तो आऊंगा आपके पास। और एक मिनट और समझाइए, एक मित्र और कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत कुटीर दी। मेरे पूरे साथी मित्र है नगर पालिका में 17-18 हजार आवेदन सितंबर जुलाई से पड़े। आम महिलाएं, मजदूर, विकलांग महिलाएं, विकलांग पुरुष अपना आधार कार्ड लेके कभी जनसुनवाई में जाते हैं, कभी नगर पालिका में जाते हैं, किसी प्रकार का उनको कोई उत्तर नहीं है। 17,000 आवासहीन आवेदन नगर पालिका के कमरे में दर्ज है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या भैया 17,000 आवास के क्यों? ऐसा कोई इनके पास सबूत नहीं है। अगर आप जाके एक बार गांव में जाके देखेंगे और लोगों से उनकी आत्मा से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमें पक्का घर मिलेगा। और यही विकास की बात करते हैं, आप कैमरा घुमा के उधर देख लीजिए एक बार, वो विकास नहीं है। अपने अस्पताल के लिए तो क्या है, बन रहा है ना। और रोजगार की अगर डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग बनाने से क्या होता है? बन रही है, अगर डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, रोजगार की अगर बात करते हैं, अगर रोजगार की बात करते हैं तो यहाँ से की दवाइयाँ मिलती हैं, 8-10 तरह की हॉस्पिटल, कोई दवाई नहीं मिलती और सब सारी दवाई मिलती है, कोई इलाज ढंग से। ये भी नहीं होता था 10 साल पहले, ये भी नहीं था लोकल दवाई, ये भी नहीं था, अस्पताल अभी खुला है, गुना के अस्पताल को कितने वर्ष हो गए जब आपको बोला? गुना के अस्पताल को कितने वर्ष हो गए? ये सुविधाएं कब तो प्रदान हो रही है? अस्पताल बनाने का मैं तो ये कह रहा हूं, अच्छा रहा मुझे जाने देश आजाद हो गया, ये देश आजाद ही नहीं था। ऑक्सीजन जो प्लांट लगा है वो क्या इन लोगों को नहीं मिलेगा? उससे पहले था क्या? दिल्ली से
वो विकास है, सतत प्रक्रिया है, ये करना पड़ेगा। भाई रोजगार की बात करते हैं, जिस मात्रा में आपने बात कर रहे हो उस मात्रा में विकास नहीं हुआ। अगर रोजगार की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है क्या गुना में? स्टार्टअप नहीं है क्या? गुना में? आईटीआई है क्या गुना में? आईटीआई नहीं है गुना में क्या? आईटीआई की हालत तो देखो यार, क्या आईटीआई कर रहे हो? गुना की बेरोजगारी आई है। हालत की बात दो गुना में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलवा दी सिंधिया जी। है वो। जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, तो फैक्ट्रियां खुलवाओ गुना में, इससे रोजगारी दूर हो। छोटी मोटी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए। मेरे दोनों बच्चे बेरोजगार है। ये देखिए शहर में गुना में गाय कितनी बढ़ रही है? संक्षिप्त में रखिए। लाइन वगैरह बन रही है, सड़कें वगैरह खुदी डलेगी, तो क्या होता है कि आप समझोगे, मतलब लाइन डलेगी तो सड़कें तो खुदेंगी, मरम्मत होगी। अब बिना डाले इनका कहना ये है कि सड़कें खुद है, सीवर लाइन डले, अच्छी बात है, पर वो सीवर लाइन जो खुदती हैं वो महीनों महीनों तक इसी तरह से खुद ही पड़ी रहती हैं, उससे कहीं ना कहीं अव्यवस्था। क्या होता है, समय तो लगता है। मैन भाई आइए, हाँ बताएं। क्या क्या आप तो शहर को बहुत अच्छे से जान रहे हो, तो क्या कहोगे? मैं तो अभी भाई की बात सुन रहा था और ये जिला चिकित्सालय के मुद्दे पे बात कर रहे थे। तो जिला चिकित्सालय मेरे ख्याल से भाई के बताने से अभी शायद इसके कॉलम भी वहाँ है शायद। इसके पहले तो दाई वगैरह आती थी और जड़ी बूटियों से काम चलता था। मोदी जी अभी आए तो ये पेड़ पत्ती से इलाज होता था गुना के अंदर। इधर आइए, एक मिनट, ये आप इधर आइए। ये बहुत होने में 3-3, 4-4 नोट मांगते हैं। मोदी जी के राज है, ये मोदी जी के राज है। ये काबिले गौर है और इस बात को प्रमाण कोई चीज का कैसे बहस कर रहा है? अगर आम आदमी ये आरोप भी लगा रहा है तो जिम्मेदारों को संज्ञान इस पर लेना चाहिए। बात ये हम आपसे बोलना चाहते हैं कुटी के बारे में जो आप कह रहे हैं, कुटी जिसको जरूरत थी उन लोगों को लिए तो कुटी मिली नहीं। जिसके पास एक मंजिल का मकान था उसके दूसरा मंजिल का बनाया कुटी पे। जिसको जो रोटी की जरूरत थी उसे रोटी मिली नहीं, और इसको जरूरत नहीं थी उसको रोटी मिली गई, वो कुटी का हाल हुआ। दूसरा हमारा प्रश्न, आजकल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं वो खाली बस्ता टांगा ही फिर रहे हैं, कोई नौकरी सर्विस की कोई जगह नहीं निकाली। हम 40 साल के हो चुके, हमारे लिए कोई रोजगार कोई है नहीं है, कोई धंधा पानी कुछ है नहीं है। मामा हमारे 20 साल वो राज कर चले गए, अभी तक हमारे घर के पैसों की चप्पल चटका रहा है। आपको कुटी मिली कि नहीं? नहीं, हमारे कोई कुटी नहीं मिली। क्या? और जो लाडली बहना भी वही ना चलाई थी, गरीबों को जो हक से पैसे मिलने थी उनको आज भी नहीं है। गुना शहर की आप उनकी कर दे दीजिए आप। राजेंद्र तिवारी जी, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किसकी बात पे यकीन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां हैं तो वो कहीं एक उनकी फेहरिस्त है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है। कांग्रेस के लोग हैं तो उनकी हर बात के लिए उनके पास कार्ड पहले से तैयार है। सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, बहुत अच्छी बात है। हमारी मोदी से कोई बैर नहीं है, गुना में सिंधिया की कोई खैर नहीं है। और जो बिल्कुल आपने ये जो है, हाँ ताली बजा सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ताली बजाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ। मेरा निवेदन ये है, सिंधिया जी ये कहते हैं कि मैं जिस पे हाथ रख देता हूँ मैं उसको विधायक बना देता हूँ, मैं उसको वो बना देता हूँ। छुअत सिलावई नार सुहाई पाहन ते न काट कठिनाई। तो वो तो भगवान राम से भी ज्यादा बड़े हो गए, किसी पे भी हाथ रखने तो खुद पे ही हाथ रख ले, खुद बन जाएंगे, या तो भस्मासुर हो जाएंगे खुद ही भगवान भोलेनाथ जैसा तांडव करके। तो ये क्यों कहते हैं कि मैंने राम सिंह के बच्चे को बना दिया, मैंने उसको बना दिया मैंने। तो जब तुम इतने बड़े बलशाली हो तो ग्वालियर में बैठो और जीत जाओ। देखिए बीजेपी का सबसे बड़ा बेविकास इनके क्या है, ये मेरे से पूछिए आप। इनका सबसे बड़ा बेविकास, जिला चिकित्सालय में जाइए और वहाँ पे इन्होंने बस स्टॉप इनकी बना दिया जिला चिकित्सालय में। आप मुझे एक बात बताइए, वहाँ पे बस कहाँ से आएगी? कहाँ आएगी बस, कहाँ से आएगी? नहीं, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, चरण चूमते औरों के ऐसी क्या लाचारी थी, जीती बाजी हार गए अपनों की पहले गद्दारी थी। बहुत शानदार, क्या बात है। ऐसे ही होनहार लोगों की जरूरत है। जनता पार्टी की कथनी करनी में हमेशा अंतर रहा है।
हम किसी भी नेता को कटाक्ष नहीं करते, लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़े। अमित जी आइए। लेकिन रमेश जी, मेरा ये कहना है कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या कहते थे, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं से पूछना चाहिए कि हम इनके लिए क्या शब्द उपयोग करते थे, और आज वे जो कहते थे कि सब दुनिया जानती है, और आज वे उन्हें अच्छे हुए। वाकई में क्या हृदय परिवर्तन हो गया है क्या लोगों का? देखिए, अमित जी आगे आ जाइए। रमेश जी आप आगे आ जाइए। 10 साल में हाँ, मोदी जी ने जब से ये सरकार शासन संभाला है, सत्ता संभाली है, तब से देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी असीमित संख्या में बढ़ी है। और उन्होंने जो वायदे किए थे, उनको एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा देश बेचने की कगार पर खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात उनकी जो है कि उन्होंने गिने चुने लोगों को लाभ पहुंचाया, और उसी वजह से अडानी और अंबानी की वजह से कुल 16 और 22 लोगों को वो लाभ पहुंचा रहे हैं, और पूरा देश बेच रहे हैं। गिरने का ये कारण है जो बता रहे हैं विजयवर जी। देखिए, जब तानाशाही चरम पे होती है, संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अन्य, उनका जब दुरुपयोग होने लगता है तो कंस और रावण पैदा होने लगता है। हालात देश के यही, एक तरफ राम की राज्य की कल्पना और दूसरी तरफ रावण और कंस की संकल्पना, दोनों चीजों का तालमेल अब बन रहा है। 2024 में ये निर्णय होगा, सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। क्या वॉशिंग मशीन ही चलती रहेगी? देखिए, अब जैसे कि भाई साहब ने बताया कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, क्या है कि लोग अब इनकी जो चालाकियां हैं वो समझने लग गई है। मैं आपको बताऊं, एक किसी ने मुझे बोला कि आपके राम और भाजपा के राम अलग हैं क्या? सुनिएगा बढ़िया ध्यान। तो मैंने कहा बिल्कुल अलग हैं। भाजपा के राम अलग हैं और हमारे राम अलग हैं। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि हमारे राम अलग हैं। भाजपा के राम राजनीति के लिए लाए गए राम है जो चुनाव में आते हैं, तभी तो वो बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताओ, कोई राम को ला सकता है क्या? ये तो चुनाव में लाए गए राम है जो भाजपा के राम है, वरना मेरे राम को लाने की किसी नेता की हैसियत नहीं है। कल्याणी राम है वो। मेरे राम को लाने की किसी नेता की हैसियत नहीं है, ना किसी नेता की औकात है जो मेरे राम को लाए। ये भर भर के प्रचार कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं। तो राम मंदिर बनना हमारा सौभाग्य, अच्छी बात है। केवल राम मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज बनाने के लिए हर भारतीय को अपने फर्ज निभाना पड़ेगा, अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। देखिए, राम राज्य साहब, मेरे भाई ने अभी कहा कि जब तक हम अपने संस्कारों को उपयोग में नहीं लाएंगे, देश हित के लिए सोच नहीं रखेंगे, तो राम राज नहीं आएगा। केवल देश को बेचने से काम नहीं चलेगा। राम राज कैसे आएगा? राम राज ऐसे ही आएगा कि हमारे संस्कार अच्छे हों, हम अच्छे कार्य करें, हर व्यक्ति का सम्मान करें, माता बहनों का सम्मान करें, ना कि बलात्कारियों का साथ दे। ऐसे राम राम नहीं आएगा। आज कर्नाटक में जो जिला प्रसन्न पकड़ा गया, जिसने 200 महिलाओं के कौन वीडियो बनाए हैं, मोदी जी उसकी सभा में कह रहे थे इसको चुनिए, मोदी को चुनिए, मतलब बलात्कारी को चुनिए, मुझको चुनिए। राम राज कैसे आएगा? राम राज्य कैसे आएगा? मणिपुर में देख रहे हो, स्त्रियों की आबरू लूटी जा रही। राम राज नहीं आएगा, ना आना है अभी, क्यों? जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक राम राज नहीं आएगा। बदलना पड़ेगी जनता को राम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी जब पहली टाइम खड़े हुए थे, उन्होंने जनता से कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। वो एक बहुत बड़ा जुमला था। दूसरी बार उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, वो भी एक बहुत बड़ा जुमला निकला। और वर्तमान में जिले की बात की जाए तो यहाँ चिकित्सा और अपनी शिक्षा और बेरोजगारी तीनों चरम पे गुना जिले में। जल्दबाजी में इन्होंने कॉलेज की जो थी बिल्डिंग उसे यूनिवर्सिटी बना दिया, और वहाँ कॉलेज लायक भी सुविधा नहीं है। सिंधिया ही यहाँ गुना से जब चुनाव लड़ते थे तो कहते थे कि जो क्रिकेट स्टेडियम है इंटरनेशनल लेवल के बनाएंगे, और वर्तमान में ये स्थिति, वहाँ बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, केवल एक ही ग्राउंड है वहाँ हॉकी का। दूसरा, यहाँ स्वास्थ्य विभाग का आपका पता ही है क्या हालत है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यहाँ रिंग रोड की भी डिमांड है, वो भी पूरी नहीं है। यहाँ रोडों से आप देख ही रहे हैं, किसका सिविल लाइन के तहत उन्होंने खोदी और वो खड़ी पड़ी रही। चुनाव आए तो तत्काल आनंद फानंद में काम चालू कर दिया।
चुनाव आते हैं तो आनन फानन में काम शुरू हो जाता है, बाकी तमाम सारी समस्याएं भाई ने गिना दी हैं। जोर से बोलिए जरा। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है कि मैंने कहने का मीन्स कभी है नहीं, ये कांग्रेसियों के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखिए आप तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी 5 पीढ़ी से खत्म होने के बाद में पहली बार विश्व में ऐसा माहौल हुआ, पूरे विश्व ने इतना उत्साह के साथ मनाया, भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई है। और इसके अलावा 10 साल से इतना राम राज्य है, सब राजी खुशी है। तो कहना मीन्स क्या होता है, वो कोई इशू नहीं है। प्रमाण कोई चीज का दिया जाए तो बेस्ट मेरा वादा है। इससे अच्छे कुछ शेखर जी प्रमाण नहीं देते हैं, आप हवाई बातें करते हैं, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं इन लोगों पे। देखिए सील लगाई अडानी की, अंबानी की, बका नहीं बोका सबूत, कौन सबूत है? कौन सा सबूत है? रेल पे अडानी रेल हो गई, अडानी एयरपोर्ट हो गई, तो कौन सा जब सबूत दे दादा, याद बता दे। प्रमाण इनके पास 11 लाख 7 तारीख को 3 लाख पास, 11 लाख 3 लाख या 18 लाख कंपनियां थी। 3 लाख पास 7 तारीख को परिवार आना रोड पे, परिवार में 2014 में पूरा परिवार था। गरीब आदमी 3 लाख पास अपना पैसा छोटी छोटी कंपनियों में लगाता था। उनको बड़े लोगों के लिए बैंकें और प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आज आपने देखा होगा कि 2 लाख लोगों का सोने का कर्जा उनको कोर्ट में उनको भेजा जा रहा है। 3 लाख पास 7 तारीख को आप नोट कर लेना, मेरा वादा है। और जहाँ शास्त्री पार्क में बात कर मेरा 3 लाख 18 लाख कंपनियां बंद करने का नतीजा सारा पल्स ऐसी तमाम कंपनियां जिनके गरीबों का पैसा था वो बंद हो गया सर, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और आज मार्केट में हजारों कंपनियां प्राइवेट ब्याज का धंधा कर रही हैं, 2-3-5% और लोगों को लोन दे के फंसा रही है। रोज मर रहे हैं लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गुना की अगर बात करूँ, गुना के जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो मैं एक बात बता दूं आपको, गुना लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर आजादी के बाद से ही सिंधिया खानदान की ही एक पेटेंट सीट रही है। बावजूद इसके भी अगर गुना को विकास की मैं कह रहा हूं विकास अगर नहीं हो पाया है और विकास का मुंह ताक रही है तो निश्चित सी बात है कहीं ना कहीं जनता गलती कर रही है। अब जनता को ये गलती नहीं करना है, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, जनता के पास मौका है, इन सिंधिया खानदान को बदल दो। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, किसान का बेटा राजा बनेगा। 5 साल से दूसरा सांसद था, फिर विकास कर गया। 5 साल से दूसरा सांसद था, फिर विकास कर गया। कहाँ गया? अरे भाई देखो ये आदमी योग्य है, इंटेलिजेंट है, बात में कोई चीज जानता है। हमारे मोहने के बेटे आप देखिए निर्णय किस प्रकार से सेटिंग कर रहे हैं, सारी बातें मैं मानता हूँ। 5 साल वो सांसद रहे, आपने देखा कितने भूमि पूजन हुए, सारी बातें कितना हुआ। लेकिन वास्तविक जो व्यक्ति एक्टिव हुआ, इंटेलिजेंट हुआ और विकास के लाने सोचता है, वो व्यक्ति वास्तविक विकास करेगा। आप मुझे 5 साल में बताइए क्या होता है? सब कुछ को मान के डाल बहुत निवेदन करता हूं कि पूरा विकास सिर्फ इनके 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। इसके पहले क्या भारत में लाइट नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। जो कांग्रेस का विकास है इसे तो मॉडिफाइड कर रहा है ये लोग और बता रहा है कि हमने किया है। इनने तो सिर्फ स्टिकर लगाए, बाकी योजनाएं तो हमारी हैं। सब योजनाएं सब कांग्रेस की हैं, आपने स्टिकर लगाए उनके ऊपर। मेरी बात सुनो, योजना कहूँ कांग्रेस के स्टिकर हमने लगाए, तो ये इस बेरोजगारी के लाने ये लोग क्यों बोल रहे हैं कांग्रेसी? 10 साल पहले का बेरोजगार नहीं थी क्या? अब बेरोजगार 10 साल में कैसे हो गई? आप कहिए ना। हम तो राम मंदिर, धारा 370, लाडली बहना, आयुष्मान कार्ड और मुफ्त में राशन सभी जनता को मोदी जी की आशीर्वाद से सबको मिल रहा है। सब जनता मेरा 80 करोड़ लोगों को यदि मोदी सरकार में राशन मिल गया तो देश की कितनी गरीबी की स्थिति है। टेक्निकल जवाब मांगे इनसे, उत्तर दो कि 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दे दिया, एक में घर में खाने को नहीं है तो कोई बुराई है क्या? बुराई है क्या? मोदी का यार है, वो सब
ये गद्दार है, सिंधिया गद्दार है, ये भी गद्दार है। खाना मिल रहा है, मेरे घर में एक रोटी मुझे खाने को खाना नहीं मिल रहा है, ये इन लोगों का जनता का यही सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का ये कहना है कि 80 करोड़ लोगों को देश में भोजन नहीं है, मोदी खाने दे रहे हैं। देश की 10 साल में कितनी पूरी चलिए, बहुत ऊंची बहस हो चुकी है, राम राज्य की बात हो रही है, राम राज्य की बात जहाँ तक होती है तो राम राज्य के राज्य में कहा जाता है दैहिक दैनिक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहो ही व्यापा। अगर इस तरह का राम राज्य हो तो फिर हम इसकी परिकल्पना यहाँ पर साकार होगी और निश्चित रूप से यही जनभावना होती है और जनता को सिर्फ यही चाहिए कि राम राज आ जाए, चाहे भाजपा लेकर आए या कांग्रेस लेकर आए। खुशहाली चाहिए जनता को, समृद्धि चाहिए और कहीं ना कहीं अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर कीजिए, क्योंकि समृद्ध राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मैं नीरज त्रिपाठी अपने ठाकुर लोगन सिंह के साथ में यहाँ पर आज शास्त्री पार्क मैदान से चौपाल में आज इतना ही। नमस्कार।